हेलो बच्चों, मैं हूं आज आप लोगों को जे मेंस की तैयारी कराने के लिए। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को अलजेब्रिक इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस पढ़ाया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस sin x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस sin x in x belongs to pi comma 3 pi by 2 where is greatest integer function। तो यहाँ पे 2 sin x है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आइडेंटिटी बाहर आ जाएगा, प्लस ये 1 है, 1 बाहर आ जाएगा तो 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x बचेगा, प्लस 2 बाहर आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x बचेगा। तो हो जाएगा 2 1 3 3 प्लस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x 3 प्लस 3 इंटू -1 -1 इसलिए सिंस x बिलोंग्स टू पाई कामा 3 पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे 3 पाई बाई 2 पे -1 वैल्यू होगी, तो 3 इंटू -1 3 इंटू -1 3, तो ये 0 आ जाएगा। 3 और -3 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, which is required आंसर। यहाँ पे 3 sin x है तो बाहर sin x ब्रैकेट में ही रहेगा, क्लोज इंटरवल प्लस 1 बाहर आएगा क्योंकि 1 इंटीजर है और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है इंटीजर को बाहर कर देता है एडिटिव। तो 1 प्लस sin x और 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x, तो 3 प्लस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x, तो 3 इंटू 3 -1 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा क्योंकि x बिलोंग्स टू पाई से 3 पाई बाई 2 पे 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू -1 होगी, क्योंकि sin 3 पाई बाई 2 जो होता है वो -1 वैल्यू देता है, तो 3 इंटू -1 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक और सवाल के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। The solution set of where the solution set of x square plus x plus 1 the whole square is equal to 25, where denote is least integer
ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। The solution set of x का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 25 where जो ब्रैकेट है ये लीस्ट इंटीजर ग्रेटर और इक्वल टू x लीस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो यहाँ पे केस बना के चलेंगे। केस 1 वो जब x बिलोंग्स टू z होगा, x बिलोंग्स टू z होगा, z जो है इंटीजर है तो x एस्टिस बाहर आ जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 25। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। दो से डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x प्लस 4 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x इक्वल टू 3 कामा माइनस 4। केस 2 बना के चलेंगे। केस 2 when x does not belong to z तो हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा n प्लस k where n belongs to z and 0 से 1 के बीच में k है। तो हो जाएगा is equal to n plus 1 and हो जाएगा n plus 2, क्योंकि ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इसलिए n plus 2 हो जाएगा यहाँ पे। n plus 1 तो x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा n plus 1 का होल स्क्वायर प्लस n plus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4 इज इक्वल टू 25। तो हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 20 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 5n माइनस 25 माइनस 20 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 से दोनों डिवाइड करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा n प्लस 5 n माइनस 2 n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा n इज इक्वल टू 2 कामा माइनस 5। यहाँ पे ऊपर मिटाते हैं फिर वाला लगाते हैं। n इक्वल टू 2 का माइनस 5 तो हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा n प्लस k है तो 2 प्लस k कामा माइनस 5 प्लस k, जहां पे k मिला के 0 से 1 के बीच में है। तो
तो ये हो जाएगा 2 प्लस के माइनस 5 प्लस के, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 2, x माइनस 2 हो जाएगा 2 कामा 3 यूनियन माइनस 5 कामा माइनस 4, which is required answer. 2 कामा 3 कामा माइनस 5 कामा माइनस 4, which is required answer. तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक और सवाल के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। Number of solution of the equation, number of solution of equation cos greatest integer of x is equal to e की power 2x minus 1 where x minus 2 0 comma 2 pi where denotes greatest integer function. इसको ग्राफ की सहायता से हल करेंगे। ये a की पावर 2x माइनस 1 का ग्राफ है और ये y इक्वल टू साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ है। cos ये भी cos ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ है। क्योंकि ग्राफ में हम देखते हैं कि चूंकि एक ही इंटरसेक्ट पॉइंट है सिंस देयर इज one intersect point between these graphs hence there is only one solution. Only one solution. There is only one solution. क्योंकि एक ही इंटरसेक्ट पॉइंट है यहाँ पे ग्राफ के बीच में 0 से 2 पाई के बीच में, तो क्योंकि एक ही इंटरसेक्ट पॉइंट है इसलिए एक ही सॉल्यूशन होगा, एक ही रियल सॉल्यूशन होगा इसका, व्हिच इज रिक्वायर्ड आंसर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
एक ही इंटरसेक्ट पॉइंट है, इसलिए एक ही सॉल्यूशन होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में।